अध्याय 35 विशाल शेल्टर। है लियाओ बुफान हंसते हुए उन्हें कशमकश में डाल दिया। तुम अंदाजा लगाओ कि बेसमेंट में क्या है। तुम कभी नहीं सोच पाओगे। झूही ने जल्दी से पूछा, वहां क्या है? मुझे तुम्हें बताना चाहिए। वहां मकड़ी ज़ोंबी से भरा हुआ है। वे साधारण म्यूटेंट ज़ोंबी से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। धत्त तेरे की। पूरे सुरंग में ढेर सारी मकड़ी ज़ोंबी थी। तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था। झका झका झका। तो झूही ने ध्यान से लियाओ बुफान की तरफ देखा और पुष्टि चाही। तो तुम लोग बेसमेंट से नहीं गुजरे? यह कैसे मुमकिन है? यह तो सिर्फ मकड़ी ज़ोंबी हैं। वे तो बस बदकिस्मत थे कि मुझसे टकरा गए। लियाओ बुफान ने उन्हें बताया कि कैसे उसने मकड़ी ज़ोंबी को मारा और इस प्रक्रिया में फैंग हेंग की भूमिका को कमजोर दिखाने की कोशिश की। तुमने अकेले ही उन सारी मकड़ी ज़ोंबी को मारा? झूही ने डर के भाव के साथ पूछा। फिर उसे बेपसी महसूस हुई। इस शेल्टर में फैंग हेंग तो पहले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका साथी भी इतना ताकतवर था। इस खेल को खेलना इतना मुश्किल क्यों था? झूही का खेल से संन्यास लेने का मन और ज्यादा बढ़ गया। तभी फैंग हेंग ने दरवाजा खोला और अंदर आया। तो यह तुम दोनों हो? फैंग हेंग इन दोनों से परिचित था। उसे याद था कि उसने इनसे सर्वनाश व्यापारी कैंप के बाहर 2 बार मुलाकात की थी। मैंने सुना तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? लू यू ने झूही की तरफ देखा, जो चुप था। उसे गहरा झटका लगा था। शुरू में वह वाकई सहयोग करना चाहता था, लेकिन अब उसे पता था कि फैंग हेंग पहले ही छिपे हुए मिशन के दोनों चरण पूरे कर चुका था। अब किस चीज में सहयोग करना? उसे नहीं पता था कि मिशन के अगले चरण के लिए क्या करना है। जब तक वह पैसे खर्च करके उन काले एजेंटों से जानकारी नहीं खरीद लेता। क्या तुम सहयोग करना चाहते हो? फैंग हेंग ने देखा कि दोनों शांत थे, तो उसने पहले चुप्पी तोड़ी। तो फिर ऐसा करते हैं। मेरे पास एक काम है और मुझे किसी की मदद चाहिए। मुझे लगता है कि तुम लोग ठीक हो। काम? मदद? झूही और लू यू ने एक दूसरे की तरफ देखा। 20 मिनट बाद वे चौकी केबिन से बाहर निकले। यह अजीब था। वे शुरुआत में फैंग हेंग से छिपे हुए मिशन को पूरा करने के लिए सहयोग मांगने आए थे। यह अचानक काम करने में कैसे बदल गया? आह! झूही ने एक लंबी सांस ली। दूसरी तरफ से दी गई कीमत इतनी अधिक थी कि उसे ठुकराना मुश्किल था। 2 दिन बाद जेल के बेसमेंट में फैंग हेंग सुरंग के अंदरूनी हिस्से में खड़ा था। उसने खेल के निर्माण पृष्ठ को खोला और शेल्टर का स्थान तय किया। यहां कर देते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने शेल्टर को भूमिगत गोदाम के बगल में स्थापित करने का निर्णय लिया। सूचना: खिलाड़ी ने शेल्टर के स्थान को निर्धारित कर दिया है। स्थान निर्माण के लिए तैयार है। सूचना: निर्माण पूरा होने के बाद स्थान की सभी वस्तुएं हटा दी जाएंगी। सूचना: आपके शेल्टर ब्लूप्रिंट संशोधित को संशोधित किया गया है। यह एक मूल विशाल शेल्टर है, बाद में अधिक विस्तार किया जा सकता है। वर्तमान में आपको लकड़ी की तख्तियां 29,813, लकड़ी के फ्रेम 26,712, कीले 6,891, लोहे के ब्लॉक 90, छोटे पत्थर 6,671, जलाऊ लकड़ी 27,111 की आवश्यकता होगी। खिलाड़ी, क्या आप इसे बनाना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। फैंग हेंग ने निर्माण की पुष्टि के लिए हाथ बढ़ाया। उसके सामने की कंक्रीट की दीवार धीरे धीरे एक बुनियादी लकड़ी के दरवाजे में बदल गई। सूचना: खिलाड़ी का शेल्टर बनाया और संशोधित कर दिया गया है। फैंग हेंग ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। शेल्टर के अंदर का इलाका बहुत बड़ा था। वहां सिर्फ एक पूरा हॉल था,
जो आधे फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। फिलहाल हॉल में कुछ खंभों को छोड़कर और कुछ नहीं था जो इसे सहारा दे रहे थे। विशेष रूप से इसे बाद में ब्लूप्रिंट के माध्यम से छोटे कमरों में विभाजित किया जा सकता था। यह कदम बाद में सामग्री के साथ संशोधित किया जा सकता था, जो कठिन नहीं था। फैंग हेंग अधिक सामग्री का उपयोग करके शेल्टर के आसपास के बड़े क्षेत्र को भी ढक सकता था, या फिर वह शेल्टर को मजबूत करने के लिए अधिक उन्नत सामग्री का उपयोग कर सकता था। सूचना सिस्टम ने निर्धारित किया है कि आपका शेल्टर 18 खिलाड़ियों तक को समायोजित कर सकता है। यदि क्षमता से अधिक खिलाड़ी होते हैं तो आपका शेल्टर रात के समय ज़ोंबी हमलों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाएगा। उसी समय फैंग हेंग सहित सभी खिलाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट 8 में थे को उनके गेम लॉग में 2 सरल संदेश प्राप्त हुए। सूचना, पहला विशाल खिलाड़ी शेल्टर स्थापित किया गया है। सूचना, अगली ब्लड मून ज़ोंबी लहर 21 दिनों में होगी। अधिकांश साधारण खिलाड़ियों ने इन दोनों संदेशों को अनदेखा कर दिया। हालांकि एक उच्चस्तरीय एलीट खिलाड़ी फोरम पर इन 2 संदेशों को तुरंत फिर से पोस्ट किया गया और सूची में शीर्ष पर पहुंच गए, जिससे बड़ा हंगामा मच गया। जितना ज्यादा वे ज़ोंबी सर्वनाश खेल को समझ रहे थे, उतना ही ज्यादा उन्हें यह खबर डरावनी लग रही थी। खेल शुरू हुए कितने दिन हुए थे? पहले ही किसी प्रभावशाली ताकत ने एक विशाल शेल्टर स्थापित कर दिया था। अतीत में पहले विशाल शेल्टर की स्थापना हमेशा संघीय सरकार द्वारा की जाती थी। केवल उनके पास शक्तिशाली जनशक्ति और संसाधन होते थे। लेकिन इस बार परंपरा टूट गई थी। संघीय सरकार ने कोई घोषणा जारी नहीं की थी, जिसका मतलब था कि यह शेल्टर संघ द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। क्या कोई इसे संघ से पहले पूरा कर सकता था? यह कौन हो सकता था? कौन सा बड़ा गिल्ड या गेमिंग कंपनी? क्यों कोई खबर बाहर नहीं आई? इस पोस्ट पर खूब चर्चा हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट 8 का सर्वर खुले हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और खिलाड़ियों ने पहले ही शेल्टर बना लिया था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। इंटरनेट पर इस मुद्दे को लेकर काफी हलचल थी। असल में प्लेयर्स क्लब और गेमिंग कंपनियों के डायरेक्टर्स और मालिक, जो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से जानकारियां जुटाने लगे। भाई लियो, बधाई हो, आपने पहला विशाल शेल्टर पूरा कर लिया। कृपया हमें आगे मदद दें। यह मैं नहीं हूं। मैं भी सोच रहा हूं कि कौन इतना अद्भुत हो सकता है। अगर तुम नहीं हो तो और कौन हो सकता है? हम इतने सालों से दोस्त हैं और तुम अब भी मुझसे खेल रहे हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। यह तुम नहीं हो सकते, है ना? तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। हर कोई किसी कंपनी की घोषणा का इंतजार कर रहा था। हालांकि लंबे इंतजार के बाद भी फोरम पर अभी भी खामोशी थी। किसी ने भी दावा नहीं किया। किसी को नहीं पता था कि इस शेल्टर को किसने स्थापित किया है, सिवाय लू यू और झो यी के। दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लंबी चुप्पी के बाद झो यी के गले से आवाज निकली, क्या यह वही हो सकता है? लू यू ने कंधे उचकाए। और कौन हो सकता है? धत्त तेरे की। अब हम यह खेल नहीं खेल सकते। ज़ोंबी लहर के लिए 21 दिन बचे हैं। तुम्हें अच्छी तरह सोचना होगा। क्या हमें अपना शेल्टर बनाना चाहिए या नहीं? झो यी ने गहरी सांस ली। उसने कठिनाई से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, खुद को फैंग हेंग के बारे में सोचने से रोका। कुछ दिनों में जब कर्मचारियों का नया बैच आएगा, हम सबसे पहले एक छोटा शेल्टर बनाएंगे। ठीक है। लू यू ने सिर हिलाया। उन्हें जल्दी करनी थी। पहले विशाल खिलाड़ी शेल्टर के निर्माण के बाद किंग ऑफ गॉड्स अगले ब्लड मून ज़ोंबी लहर की चेतावनी जारी करेगा। अब सिर्फ 21 दिन बचे थे। इसका मतलब था कि उन्हें 21 दिनों के अंदर शेल्टर का निर्माण पूरा करना होगा।
संघ ने 3 साल पहले आंकड़े जारी किए थे। ज़ोंबी सर्वनाश खेल के पहले 6 महीनों के दौरान जिन खिलाड़ियों ने ब्लड मून के दिन प्रभावी शेल्टर में नहीं रहा, उनकी मृत्यु दर 70% थी। यहाँ तक कि अगर वे शेल्टर में रह भी गए तो भी मृत्यु दर 20% से अधिक थी। बहुत कम गिल्ड ने ब्लड मून ज़ोंबी लहर के कारण विशाल शेल्टर बनाने का विकल्प चुना था। विशाल शेल्टर में मौत का इंतजार करने से बेहतर होता कि वे एक छोटा शेल्टर बना लें।